नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी का रुख करेंगे। तो भारत में कोरोना के मरीज 5,000 को क्रॉस कर गए। देश भर में 5,364 एक्टिव केस हैं कोरोना के। नोएडा में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 32 नए मामले सामने आए हैं और नोएडा में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर के 190 हो गई है। नोएडा में एक कोरोना संक्रमित की जान जा चुकी है। नोएडा में 7 से 9 जून तक धारा 163 को लागू कर दिया गया है। तो कोविड के मरीज तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पूरे देश भर में 5,364 ये आंकड़ा कोविड के मरीजों का है। 5,000 से ऊपर ये आंकड़ा पहुंच गया है। और नोएडा की बात करें तो अकेले 24 घंटे में 32 नए मामले नोएडा से सामने आए हैं और कुल मरीजों की संख्या नोएडा में अगर आप देखें तो ये बढ़कर 190 हो गई है। एक कोरोना संक्रमित बताया जा रहा है जिसकी जान भी जा चुकी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, भारत में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। 5,000 के करीब ये आंकड़ा हो गया है। 5,364 ये आज का फिगर है। ये कोविड की संख्या रोजाना आप देख रहे हैं कि बढ़ रही है। 24 घंटे में कोरोना के 32 नए मामले अकेले नोएडा से हैं और कोरोना के मरीजों की कुल संख्या नोएडा में अभी तक 190 है। तो 32 नए मामले इसमें आज जुड़े हैं। टोटल ये संख्या 190 है। एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट है जिसकी जान भी जा चुकी है। अब लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, एहतियात बरतें, ये अपील भी प्रशासन लगातार कर रहा है। तो भारत में कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार और तेजी के साथ बढ़ रही है। कोरोना का अपडेट ये है कि पिछले 24 घंटे में हमारे पास जो केसेस बढ़े हैं वो 32 हो गए हैं। अब हमारे पास टोटल क्यूमुलेटिव केसेस हैं 190 हैं, जिसमें मेल केसेस जो हैं वो 79 है और फीमेल का जो नंबर है वो 111 है, 111 केसेस है। आईपीडी में हमारे पास केवल 3 केस है। अभी पिछले 24 घंटे में जो कोविड के डेथ के रिगार्डिंग एक क्रॉस नोटिफाइड केस आया था हमारे सामने। एक बच्ची थी 3.5 महीने की, जो चाचा नेहरू अस्पताल में एक्सपायर हुई है। उसको एक्सपायर हुए आज 10 दिन हो गए। 28 मई को वो एक्सपायर हुई थी। उसका जो डायग्नोसिस था, प्राइमरी डायग्नोसिस को जो बनाया गया था वो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस विद सीवियर डिहाइड्रेशन और ये मेनिंजाइटिस सीजर और देन उसके बाद कोविड निमोनिया उसको प्राइमरी डायग्नोसिस के रूप में उसको बनाया गया था। तो कोविड के आंकड़े हैं जिसमें इजाफा लगातार आप देख रहे हैं कि हो रहा है। और अकेले नोएडा के अंदर आप देखेंगे तो 24 घंटे में 32 नए मामले हैं। 190 मामले नोएडा में अभी तक आ चुके हैं सामने और देश भर में 5,336 केस यानी कि 5,000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया। इसलिए लोगों से अब एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। कोविड प्रोटोकॉल का लोग पालन करें, ये अपील भी लगातार आप देख रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। ये तमाम अपील और गाइडलाइंस आप देख रहे हैं कि लोगों के लिए है। लेकिन इस सब के बावजूद कोविड के जो पेशेंट हैं वो एक बार बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं और चिंताजनक इसलिए है क्योंकि पूरे देश भर में ये आंकड़ा 5,000 की संख्या को क्रॉस कर गया है और नोएडा के अंदर भी ये आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। तो 190 केस टोटल हो चुके हैं नोएडा में। आज भी 32 नए मामले उसमें जुड़े हैं और अलग अलग जगहों से भी आप देख रहे हैं कि लगातार जो कोविड की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। रोजाना नए मामले आप देखते हैं कि इसमें जुड़ जाते हैं और ये केसेस बहुत तेजी के साथ लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। महेंद्र माही हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। महेंद्र, 190 का आंकड़ा क्रॉस हो गया है आज नोएडा के अंदर और 32 नए मामले हैं जो कि आज जुड़े हैं। क्या जानकारी है कोविड को लेकर के? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देश में लगातार जो कोरोना की संख्या है बढ़ती जा रही है और ऐसे में नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहाँ काफी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो नए 28 मामले आए हैं और पूरे जनपद में बात करें तो 280 जो हैं वो मामले हो चुके हैं जो सक्रिय। इसमें से 3 ऐसे मरीज हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है और 200 बाकी जो मरीज है वो उनको होम आइसोलेशन पे रखा है। यानी कि बाकी जो अन्य मरीज है उनकी जो इलाज है घर पे किया जा रहा है। और डॉक्टर का कहना है कि देखिए जितने भी मरीज घर पे हैं और जो बाकी जो 3 पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है उनका लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। यानी कि अगर उनको कोई भी इमरजेंसी प्रॉब्लम होती है तो उनको सीधा आईसीयू बेड या ऑक्सीजन बेड पर उनको रेफर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बता दें लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो केस है वो नोएडा में मिल रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर फूले हुए हैं। कुछ दिन पहले यानी कि 2 दिन से लगातार जो है जो नोएडा का जिला अस्पताल है वहां पे आरटीपीसीआर का टेस्ट किया जा रहा है। इससे पहले हम दिखा रहे थे किस तरीके से नोएडा के जिला अस्पताल में आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो रहा था। तो जितने भी जो पेशेंट आते थे यानी कि जो जिला अस्पताल में मरीज आते थे अपने आप को दिखाने, जिनको आम समस्या होती थी तो कोविड जांच नहीं करा पाते थे, मगर अब इंडिया न्यूज की खबर का संज्ञान लेते हुए जो जिला अस्पताल है वहाँ आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है। यानी कि अगर आपको सिम्टम है तो आप जाकर जिला अस्पताल में दिखा सकते हैं। इससे पहले नोएडा के निजी अस्पतालों में टेस्ट होता था, वहाँ काफी
महंगे इलाज होते पड़ते। तो इसलिए लगातार खबर दिखाने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग जागा है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर कह रहा है कि देखिए, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि चेहरे पे मास्क जरूर लगाए, बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही 3 महीने के मासूम बच्चे की कोविड के चलते मौत हो गई थी। उसको नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी जब हालत गंभीर बनी तो उसको दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जब रिपोर्ट सामने आई तो चौंकाने वाले जो है रिपोर्ट सामने आई, पता चला कि उस बच्ची को था, यानी कि कोविड की रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव थी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो नया वेरिएंट है JN1 वेरिएंट, ये बच्चों पे काफी प्रभावशाली है और बच्चों को इससे काफी हमें बचाना है। तो कोशिश करें, अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो घर आने से पहले हाथ सैनिटाइज जरूर करें, चेहरे बिल्कुल पे महेंद्र, मास्क देखिए जरूर जिनकी पहनें। इम्यूनिटी पहले से वीक है, डॉक्टर्स तो लगातार ये कह रहे हैं कि उनको विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है, लेकिन ओवरऑल जो हम लोग केसेस देख रहे हैं वो माइल्ड सिम्टम्स के हैं और इसीलिए ज्यादातर पेशेंट हम लोग देख रहे हैं कि वो होम आइसोलेशन में हैं। डॉक्टर्स की गाइडलाइंस इसको लेकर के क्या हैं, जिन लोगों के लिए विशेष एहतियात बरतना है, उसके अलावा भी और क्या कुछ लोग करें, इस विषय पर कोई बातचीत आपके डॉक्टर से हुई हो तो उसको भी अपडेट कर दें। बिल्कुल, देखिए लगातार हमारी बात जो है जिला अस्पताल के डिप्टी CMO टिकम सिंह से हो रही है। उनसे बातचीत के दौरान हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या सावधानी बरती जाए। खासकर उन्होंने बताया कि देखिए, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, मगर कोशिश करें जिनको बहुत पहले से ही गंभीर बीमारी है, जैसे किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर है, सांस लेने में तकलीफ है, या लंग्स की प्रॉब्लम है और काफी गंभीर बीमारी है, उनको इसमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और बाकी अगर आपको लगता है कि आपको कोल्ड है, खांसी है, जुकाम है, सिर दर्द है, बुखार है और 3-4 दिन से लगातार वो ठीक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपको कोविड है और आप जाके एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अपना घर पे इलाज करने की बजाय डॉक्टर को जरूर दिखाएं। डॉक्टर जो दवाई दे उसको टाइम टू टाइम ले और आपको अपने आप को होम आइसोलेशन पे रखे, यानी कि अपने आप को पब्लिकली बाहर ना जाने दे, क्योंकि जो एक वायरस है काफी तेजी से स्प्रेड हो रहा है, यानी कि लोगों में बहुत तेजी से फैल रहा है। जब भी अगर बात करें, हर दूसरे तीसरे दिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 20 से 25 नए मामले आ रहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो वायरस है इतना भी कमजोर नहीं है जितना लोग इसको बता रहे हैं, क्योंकि वायरस जब स्प्रेड होता है तो उसकी ताकत का एहसास होता है। क्योंकि अगर वायरस स्प्रेड नहीं होता तो समझ सकते थे कि जो वायरस है काफी कमजोर है, मगर हम जिस तरीके से देख रहे हैं पूरे भारत में, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या अन्य राज्य की बात करें, काफी तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं और हर दिन 1000 से 12 जो नए केस है वो निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। कोशिश ये करना होगा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना खुद जाए, ना बच्चों को जाने दे, ना घर के बड़े बिल्कुल बुजुर्ग को महेंद्र, जाने दे। तो अगर जाते भी हैं एहतियात तो बरतना है, पैनिक नहीं होना है, डॉक्टर्स भी लगातार इस बात को कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया महेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। मथुरा बांके बिहारी कॉरिडोर के खिलाफ विरोध हो रहा है। बरसाना और राधा रानी मंदिर में विरोध को लेकर के नारे गूंजे हैं। गोस्वामी समाज ने अब आंदोलन को समर्थन दे दिया है। ब्रज के प्राचीन मंदिरों की गरिमा पर बड़ा खतरा है, ये बात कही गई है। गोस्वामी समाज ने खुल करके अब इस पर विरोध जताना शुरू कर दिया है। तो बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर के अब यह विरोध बढ़ता हुआ दिख रहा है। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और बरसाना और राधा रानी मंदिर में विरोध को लेकर के जो नारे हैं वो गूंजे हैं और गोस्वामी समाज ने आंदोलन को जो अपना समर्थन है वो दिया है। और ब्रज के प्राचीन मंदिरों की गरिमा पर बड़ा खतरा है, ये बात कही गई है और गोस्वामी समाज ने अब इसको लेकर के खुलकर विरोध जताना शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर के लगातार आप देख रहे हैं कि प्रशासन इस पे आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है। कॉरिडोर को लेकर के लगातार आप देख रहे हैं कि एक तरफ विरोध है, दूसरी तरफ सहमति बनाने की कोशिश है, लेकिन अब गोस्वामी समाज चूंकि इसको लेकर के लगातार पहले से भी नाराज है और अब आंदोलन को भी अपना समर्थन दे रहा है। ब्रज के प्राचीन मंदिरों की गरिमा को बड़ा खतरा है, ये बात गोस्वामी समाज की ओर से कही जा रही है। गोस्वामी समाज अब इसको लेकर के खुलकर विरोध जता रहा है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी और अहम जानकारी है मथुरा बांके बिहारी कॉरिडोर से जुड़ी हुई, जहां पर अब इस कॉरिडोर के खिलाफ विरोध देखने को मिल रहा है। गोस्वामी समाज इसको लेकर के आक्रोशित है, विरोध हो रहा है। और बरसाना राधा रानी मंदिर में भी आपको बता दें कि विरोध के स्वर आज गूंजे हैं। गोस्वामी समाज ने आंदोलन को समर्थन दिया है। ब्रज के जो प्राचीन मंदिर हैं उनकी गरिमा को बड़ा खतरा बताया जा रहा है और इस कॉरिडोर के चलते ये जो ब्रज के प्राचीन मंदिर हैं उन पर खतरा है, ये बात कही गई है। और इसी को लेकर के गोस्वामी समाज अब लामबंद हो गया है और विरोध इसका किया जा रहा है। वीर नारायण हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। वीर नारायण, मथुरा में कॉरिडोर को लेकर के हम लोग देख रहे हैं कि लगातार माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। गोस्वामी समाज अब आंदोलन को भी अपना समर्थन दे रहा है। ये ब्रज के मंदिरों के ऊपर एक बड़ा खतरा है, ये बात कही जा रही है, क्या जानकारी है?
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से वृंदावन बांके बिहारी मंदिर का जो कॉरिडोर और न्यासी गठन किया गया था, इसी को लेकर एक तरीके से बिल्कुल कह सकते हैं कि वृंदावन के जो गोस्वामी समाज के लोग हैं वो लामबंद हो चुके हैं और लगातार विगत 10 दिनों से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका साफ तौर से कहना है कि किसी भी तरीके से जो कॉरिडोर निर्माण और न्यासी बोर्ड का जो गठन है वो स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि कि जो वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं उनका जो महत्व है, उनका जो अस्तित्व है वो कॉरिडोर बनने से खत्म हो जाएगा। क्योंकि वृंदावन की जो गलियां हैं उनका अलग अलग महत्व है, अलग अलग महत्व से ये जो जब बांके बिहारी जो वहां के विचरण करते आने की जो लीलाएं वो की थी तो उनके वो साक्षी हैं। और जब कॉरिडोर बनेगा तो वो गलियां ध्वस्त हो जाएंगी, तहस नहस हो जाएंगी, तो जो प्राचीन जो महत्व है वो उस पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। इसी को लेकर के जो गोस्वामी समाज के जो लोग हैं वो चिंतित नजर आ रहे हैं। और आप बता दें कि जिस तरीके से विरोध के जो स्वर है वो वृंदावन के बाद अब जो बरसाना का विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर है वो वहां तक पहुंच चुका है। राधा रानी मंदिर के जो गोस्वामी समाज के जो लोग हैं उन्होंने बैनर लगाकर वहां कॉरिडोर के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए वृंदावन के जो गोस्वामी समाज के जो लोग हैं उनको समर्थन दे दिया। और ये जो विरोध के जो स्वर हैं वो वृंदावन और बरसाना ही नहीं बल्कि नंदगांव और गोवर्धन तक भी सुनाई देने लगे हैं। कि लगातार जो मंदिरों से जुड़े जो सेवायत हैं उनका साफ तौर से कहना है कि वृंदावन बांके बिहारी का अधिग्रहण ही नहीं बल्कि जो ब्रज के प्रमुख मंदिर हैं इनका भी सरकार अधिग्रहण करेगी। और जब अधिग्रहण होगा तो यहाँ के जो गोस्वामी समाज के लोग हैं उनके जो लालन पालन की जो व्यवस्था है उन पर कहीं ना कहीं संकट बढ़ाते नजर आएंगे। क्योंकि जो आजीविका है जो गोस्वामी समाज की वो मंदिरों पर मंदिरों से जुटी हुई है, तो ऐसे में जब इनसे मंदिरों के जो अधिकार छीन लिए जाएंगे तो इनके जो पालन पोषण की जो व्यवस्था है वो कहां से चल पाएगी। तो इसी को लेकर वो चिंतित नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कॉरिडोर और कॉरिडोर के बाद जो न्यासी गठन सरकार के द्वारा किया गया और सरकार के जो न्यासी गठन में प्रशासनिक समिति को तवज्जो दिया गया है और साफ तौर से उनका कहना है कि जो मंदिर के संचालन की जो व्यवस्था है वो प्रशासनिक समिति के पास होंगे। प्रशासनिक समिति में 7 सदस्यीय टीम रखी गई है। उसके अलावा जो 11 सदस्यीय टीम जो बाहरी लोगों को शामिल किया गया उसमें कई उद्योगपति हैं, कुछ साधु संत हैं, जबकि जो मंदिर से जुड़े जो बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के वीर नारायण अब ये देखना होगा कि इस पर जो सहमति है वो किस तरह से बनती है, क्योंकि गोस्वामी जो समाज है वो लगातार इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बहराइच से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि ये इस वक्त की बड़ी खबर है बहराइच से। बड़ी खबर बहराइच से, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। आदमखोर भेड़िया पिंजरे में कैद हो गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और वन विभाग की टीम की ओर से पिंजरा लगाया गया था। आदमखोर भेड़िए को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार स्थानीय लोग बेहद परेशान थे। 2 मासूमों को निवाला ये भेड़िया बना चुका है और अब पिंजरा लगाया गया है। हरदी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वन विभाग के लिए एक राहत की भी खबर, बड़ी जानकारी बहराइच से, जहां पर आदमखोर भेड़िया वन विभाग ने इसको पकड़ लिया है, पिंजरे में कैद हो गया है। वन विभाग ने, आपको बता दें कि आदमखोर भेड़िए के लिए ये पिंजरा लगाया था जिसमें ये आदमखोर भेड़िया कैद हो चुका है और वन विभाग के लिए एक राहत की खबर है। हालांकि ये आदमखोर भेड़िया स्थानीय लोगों के लिए दहशत का सबब बना हुआ था। 2 मासूमों को आपको बता दें कि अपना निवाला भी बना चुका है। तो अब ये पिंजरे में कैद हो चुका है आदमखोर भेड़िया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और वन विभाग की टीम की ओर से पिंजरा लगाया गया था जहां पर इसको ट्रैप कर लिया गया है। 2 मासूमों को हालांकि ये भेड़िया निवाला बना चुका है और अब थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि राहत की सांस वन विभाग ने भी ली है। हरदी थाना क्षेत्र में आपको बता दें कि ये भेड़िया आतंक का पर्याय बना हुआ था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय, आदमखोर भेड़िया जो कि बहराइच के अंदर हम लोग देख रहे थे कि आफत का सबब बना हुआ था, लेकिन अब वन विभाग के लिए और स्थानीय लोगों के लिए एक राहत की खबर है। आज पिंजरा जो लगाया गया उसमें कैद हो गया ये आदमखोर भेड़िया, क्या जानकारी? बिल्कुल, आपको बताऊं कि लगातार 2 महीने से आतंक का पर्याय बना हुआ ये भेड़िया अब पिंजरे में कैद हो गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए सामने आपको पिंजरा भी दिखाई पड़ रहा है, उसके अंदर भेड़िया बैठा हुआ है और वहां पे वन विभाग के तमाम वहां पे कर्मचारी भी मौजूद हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वहां पर कितने लोग वहां पर हैं और वो भेड़िया जो है वो पकड़ में आ चुका है और उसको अब पिंजरे में कैद कर लिया गया है। उसके ऊपर पानी डाला जा रहा है ताकि उसका गुस्सा शांत हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंडिया न्यूज पे एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये लगातार हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि ग्रामीण इसकी वजह से दहशत में थे, लगातार इसको पकड़ने की मांग कर रहे थे। विधायक सुरेश्वर सिंह महसी खुद लगातार ये प्रयास कर रहे थे और बड़े बड़े अधिकारियों के संपर्क में थे कि जल्द से जल्द इस भेड़िए का जो दहशत इलाके में है वो समाप्त किया जा सके। और कहीं ना कहीं अब ये भेड़िया पकड़ा जा चुका है और ये पिंजरे में कैद है। हालांकि अभी ये तय नहीं किया गया है कि इसको कहां भेजा जाएगा, लेकिन ये उम्मीद किया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी चिड़ियाघर में भेजा जाएगा। आप एक बार फिर देखिए
कि आपको बिल्कुल सामने लेकिन पुलिसकर्मी संजय एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं कि क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं और क्योंकि पिछले साल भी हम लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था पूरे बहराइच क्षेत्र के अंदर, क्योंकि इन भेड़ियों का जो आतंक था वन विभाग को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। इस बार ये जो 2 महीने से लोग परेशान थे, क्या ये सिर्फ एक भेड़िए का ही मूवमेंट था जिसको ट्रेस आउट किया गया, आज उसको कैद कर लिया गया, या ये संख्या और ज्यादा हो सकती है? इस विषय में कुछ जानकारी है? वन विभाग क्या कुछ कह रहा है? क्या इसके बाद लोग थोड़ा सा राहत की उम्मीद कर सकते हैं या अभी भी अलर्ट रहने की जरूरत है? क्या कह रहा है वन विभाग? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो अपने सहयोगी शुभम से कहूं कि वो दिखाएं। देखिए, वन विभाग ने गेट पे ताला लगा दिया है, यानी मीडिया कर्मियों को अंदर जाने से साफ तौर पे रोक दिया गया है, मनाही कर दी गई है, क्योंकि आपको जानकारी है कि डीएफओ ने मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की थी, जिसके बाद से मीडिया कर्मी खुद जो है, अब देखिए डीएफओ हमको खुद बुला रहे हैं अंदर। तो सबसे बड़ी बात यह है, चलिए मैं डीएफओ के पास पहुंचता हूं और आपको मैं एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। मैं अपने सहयोगी से कहूं, देखिए ये डीएफओ हमारे पास आ भी गए हैं। जी जी डीएफओ साहब, आपने एक बड़ी सफलता आपने हासिल की है, बड़ी सफलता आपको मिली है। अच्छा आइए, मैं भेड़िए को दिखाता हूं मैं नजदीक से। मैं अपने सहयोगी से कहता हूं कि जल्दी से दौड़ करके दिखाएं, भेड़िए को नजदीक से दौड़ करके दिखाइए। आप दिखाइए। देखिए ये पिंजरा एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये तस्वीर किसी के पास नहीं है, आप देख सकते हैं, ये वो तस्वीर है। देखिए ये वही भेड़िया है आयुष, ये वही भेड़िया है जिसने 2 मासूमों को निवाला बनाया है। ये देखिए सबसे करीब से तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सबसे करीब से तस्वीर देख पा रहे हैं। अब मैं डीएफओ से बात करूंगा, डीएफओ अजीत प्रताप सिंह। सर, आपने भेड़िए को पकड़ा है, काफी आपको राहत मिली होगी, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा हुआ। ग्रामीणों में का जो घटना हो गई थी, ग्रामीण में काफी दहशत थी। हम जहाँ जाते थे ग्रामीण यही हमसे अनुरोध करते थे, सर प्लीज कहीं भेड़िया दिखे आप उसको पकड़िए। तो हमारी अपनी जिम्मेदारी ग्रामीणों की तरफ से थी। तो आज हम और हमारे श्रावस्ती और गोंडा की टीम हमारे पास गश्त कर हमारे साथ जा रही थी। मनोज सोनकर सर भी हमारे आए थे, कंजर साहब। तो हम लोग त्रिपुरा मोड़ पे थे। हमारा थर्मल ड्रोन हमने शुभम दत्ता है, वो थर्मल ड्रोन चला रहे थे, उन्होंने हमको फोन किया कि सर एक देखिए फोटो भेजे हैं, आप देखिए क्या है। हमने देखा तो वो भेड़िया था। तत्काल हमारी टीम वहाँ मुश्किल से आधे पौन घंटे में साइट पर पहुंची। उसको कहते हैं सरदार का 50 साल। एक सवाल और ये है कि क्या ये अकेला ही है कि कुछ और लगता है कि इसके कुटुंब के भी भेड़िए हो सकते हैं? देखिए हम घटना होने के बाद लगातार हम लोग ड्रोन चलवा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से एक दिखा, आज इसको हमने ये पकड़ लिया और आगे अभी भी कार्रवाई चलती रहेगी। हम सर्च करते रहेंगे, जागरूकता कार्यक्रम करते रहेंगे और अभी टीमें यहाँ से जाएंगे नहीं, टीमें भी अपना काम करती रहेंगी। आयुष देखिए, मैं एक बार फिर दिखाऊंगा, अपने सहयोगी से कहूं शुभम से वो दिखाइए, थोड़ा सा नजदीक से दिखाइए। आप किस तरीके से देखिए ये भेड़िया यही वो है जो लगातार आतंक का पर्याय बना हुआ था। और सबसे नजदीक से तस्वीर इंडिया न्यूज पर दर्शक देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये तस्वीर किसी के पास नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इंडिया न्यूज इस जगह पे पहुंचा है, पहुंचने के बाद कवर करने का प्रयास किया है और आप देख पा रहे हैं कि ये वही भेड़िया है। हालांकि ये काफी गुस्से में था, इसको शांत करने के लिए इसके ऊपर पानी डाला गया है और यहाँ पर तमाम यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग के यहाँ पे अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं और साफ तौर पर डीएफओ ने कहा कि हमारी अभी कॉम्बिंग चलती रहेगी, हमारा प्रयास जारी रहेगा। हालांकि ये वही डीएफओ हैं जो मीडिया कर्मियों पे नाराज हुए थे, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं ये खुद माफी मांगा है इन्होंने और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी नाराजगी नहीं है। डीएफओ साहब, आप काफी नाराज थे मीडिया कर्मियों पे, क्या कहना चाहेंगे आप? ऑन कैमरा बताइए। मैं किसी भी मीडिया कर्मी पर क्या, मैं किसी भी जानवर पर भी नाराज नहीं होता हूँ। देखिए, अगर मैं नाराज होने वाला हमारा व्यक्तित्व होता तो हम भेड़ियों को जिंदा पकड़ने के पक्षधर हम नहीं होते। हम हर किसी, चाहे वो कोई वन्य जीव हो या कोई ऐसे ही जानवर। लेकिन ये आप तो मानते हैं ना कि आपसे मिसबिहेव हुआ था, ये आप मानते हैं ना? अभी आप भेड़िया की बात करिए और मिसबिहेव क्या हम बताएं कि आप काम देखिए हमारा। और आप तो हमारे पुराने मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं आप, हम आपसे बुरा मिसबिहेव कैसे कर सकते हैं? देखिए डीएफओ है और कहीं ना कहीं दबी जुबान में साफ तौर पे कह रहे हैं कि, और इन्होंने माना है, क्योंकि इन्होंने ये माना कि उस समय शायद इनका मूड काफी गर्म था, यही वजह था कि इन्होंने मिसबिहेव किया था। लेकिन ये सबसे अच्छी बात यह है कि भेड़िया के पकड़े जाने के बाद तत्काल इन्होंने सूचना दी और सबसे पहले इंडिया न्यूज पे इन्होंने एक्सक्लूसिव तस्वीर को इन्होंने कवरेज करवाया। इसके लिए हम इनको खुद डीएफओ को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इन्होंने तुरंत बताया और बताने के बाद ये इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। और ये साफ तौर पे अब कहीं न कहीं ग्रामीणों के अंदर जो एक भय था वो निश्चित तौर पे कम होगा।
क्योंकि ग्रामीण यही मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द ये भेड़िया पकड़ा जाए ताकि लोगों के मन से भय खत्म हो। हालांकि ये भेड़िया पकड़ा गया है। अब इसके परिवार में कितने और इसके साथी हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल एक भेड़िया जो है वो बिल्कुल। तो संजय, क्या अभी हम लोग ये मान के चले, हालांकि एक्सक्लूसिव तस्वीरें तो जरूर हम लोगों ने देखी और इंडिया न्यूज पर सबसे पहले आपके जरिए दर्शकों ने भी देखा कि ये वही भेड़िया है जिसने 2 मासूमों को निवाला बनाया था, लेकिन क्या लोगों को अभी भी और एहतियात बरतने की जरूरत है? अगर डीएफओ इस बारे में कुछ और बता पाए, बातचीत अगर कर पाए आप। मैं प्रयास करूंगा। डीएफओ साहब जरा एक बार जरा एक सवाल और हमें ले लीजिए। सिर्फ देखिए, अभी डीएफओ साहब थोड़ा सा व्यस्त हैं क्योंकि इस भेड़िए को भेजना भी है और जल्द से जल्द इसको अगर चिड़ियाघर नहीं भेजेंगे तो निश्चित तौर पे जो एटमॉस्फेयर होता है वो इसके लिए काफी खराब होता है, क्योंकि ये जंगल में रहने वाले ये जानवर होते हैं और अब ये पिंजरे में ज्यादा देर कैद नहीं किए जा सकते हैं। हालांकि डीएफओ साहब यहाँ मौजूद हैं और उनसे अभी हम बात करके हम ये पूछने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन इन्होंने एक साफ तौर पर कहा कि हमारी अभी कॉम्बिंग जारी रहेगी। पिछली बार भी मैं आपको बताऊं कि 8 भेड़िए एक ही कुटुंब के पाए गए थे, जिसमें से 3 की मौत हुई थी, 5 पकड़े गए थे। एक लंगड़ा भेड़िया जो था वो कहीं न कहीं फरार था। अभी लंगड़े भेड़िए की तलाश है, जब तक वो नहीं मिल जाता है तब तक ये कह पाना। बिल्कुल संजय, इसीलिए मैं भी ये जानने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि अमूमन हम लोग देखते हैं कि भेड़िए अक्सर झुंड में ही होते हैं, अकेले भेड़िए का सर्वाइव करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। और उसके अलावा अगर ये रिहायशी इलाकों में दस्तक बार बार दे रहे हैं तो क्या ये संख्या और ज्यादा हो सकती है, ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आयुष, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इनकी संख्या 1 से अधिक हो सकती है, क्योंकि भेड़िए हमेशा कुटुंब में रहते हैं और कहा गया है कि इनका कुटुंब जो है वो 6, 8, 10, 12 का होता है। और यही वजह है कि अब एक भेड़िया पकड़ा गया है तो बाकी जो इसके साथी होंगे वो उग्र होंगे और वो घटना करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में वन विभाग को और बड़ी चलिए संजय, मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। तो इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, इंडिया न्यूज ने जिम्मेदारों से सवाल पूछे थे और खबर चलने के बाद एक्शन में टीम आई, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। और इसके बाद जो सवाल पूछे गए, टीम ने एक्शन लिया और उस पर कार्रवाई हुई। अभी आप एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया न्यूज पर देख रहे थे। टीम ने पिंजरे में इस भेड़िए को कैद कर दिया है जो कि आतंक का पर्याय बना हुआ था। 2 महीने से आप देख रहे थे कि लोगों के लिए आफत का सबब था। 2 मासूम ऐसे थे जिनको ये अपना निवाला बना चुका था। और अब इंडिया न्यूज चूंकि लगातार इस खबर को दिखा रहा था, इंडिया न्यूज लगातार जो जिम्मेदार है उनसे सवाल पूछ रहा था। डीएफओ को अभी आप ऑन कैमरा सुन रहे थे, वो भी जो बदसलूकी कर रहे थे उस पर वो खेद प्रकट करते हुए भी दिखे। खबर चलने के बाद फिर टीम एक्शन में आई है और उसके बाद लगातार आपने देखा है कि ये कोशिश की गई कि इस भेड़िए को काबू किया जाए और आज उसमें सफलता वन विभाग को मिल गई है। तो टीम ने पिंजरे में खूंखार भेड़िए को कैद कर लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे सहयोगी संजय के जरिए अभी आप देख रहे थे। संजय लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, एक तो सबसे महत्वपूर्ण यही है प्रश्न कि ये जो आसपास के इलाके हैं जहां पर हम लोग देखते हैं कि बार बार ये जो भेड़िए का मूवमेंट है वो होता है, रिहायशी इलाकों तक इसकी पहुंच का होना, और दूसरा अगर डीएफओ है तो जरा उनसे बात करिए कि क्या अभी भी लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। डीएफओ साहब, एक सवाल ये है कि क्या अभी भी लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है? बस थोड़ा जवाब हम लोग को भी देते रहिए, अपना भी काम करते रहिए। बिल्कुल रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। हाँ, कुछ और भेड़िए हो सकते हैं, मतलब सस्पेक्टेड है। हो क्या नहीं सकता, दुनिया बहुत बड़ी है, क्या नहीं हो सकता है ना। लेकिन हमारे सर्च में एक दिखा, उसको मैंने आज पकड़ लिया। लेकिन अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। बिल्कुल, हम एहतियात, यहाँ तो एहतियात बरतने की जरूरत हमेशा हमें बिल्कुल। देखिए आयुष, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि एहतियात बरतने की जरूरत हमेशा है और अभी इनका कुटुंब और हो सकता है। यानी साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अभी भी लोगों के जो डर है जरूर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। फिलहाल ये खूंखार भेड़िया, आदमखोर भेड़िया ये पिंजरे में कैद है। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले तस्वीर दिखाई है, पूरे देश को दिखाई है, पूरे प्रदेश को दिखाई है और सबसे पहले ये बताने का प्रयास किया है कि ये वही भेड़िया है जो 2 मासूमों को निवाला बना चुका है और यही भेड़िया है जिसकी वजह से पूरे इलाके में आतंक था। विधायक सुरेश्वर सिंह भी इसी भेड़िए को लेकर के काफी विभागीय अधिकारियों से नाराज थे। हालांकि अब ये भेड़िया पकड़ा जा चुका है। आज कंजर्वेटर भी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने भी दिशा निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द इस पे एक्शन होना चाहिए और वो पकड़ा गया। हालांकि डीएफओ महोदय जो थे वो मीडिया से उन्होंने मिसबिहेव किया था। हालांकि उन्होंने ऑन कैमरा उन्होंने माफी भी मांगी और उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं मुझसे मिसबिहेव हुआ है। ये उन्होंने बात को स्वीकारा। उन्होंने तो सिर्फ एक बयान उनसे मांगा था, जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते बयान मांगा था, ताकि मैंने यही कहा था कि ग्रामीण परेशान है, विधायक परेशान है, जनप्रतिनिधि परेशान है, बच्चे परेशान है, इसका जवाब कौन देगा। आखिरकार उसका जवाब मिला है, भेड़िया पकड़ गया है और डीएफओ ने भी ये माना है कि उनसे मिसबिहेव हुआ है। हालांकि एक कहावत है कि देर से आए दुरुस्त आए, तो कहीं ना कहीं अब लगातार वन विभाग की टीम जो है ये प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द और भी जो भेड़िए हैं वो पकड़े जाए।
चलिए, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो हालांकि राहत की खबर यह है कि इस भेड़िए को पकड़ लिया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।